आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज फिर एक बार जो राजनीति में इलेक्शन के चुनाव के मौके पर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर ही कुछ अपील मैं करना चाहता हूं। आज खास करके शिवसेना है, भाजपा है, इनकी तरफ से कुछ इनके नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो हमारे साथ आएगा। और कहने का इशारा मुसलमानों से भी कहा गया है कि भाई हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं, हमारे साथ आप आ सकते हैं। ये सारी बात है घुमा फिरा के, मतलब अजीब गरीब बात चल रही है। फिर एक बार कहने के हिंदू मुस्लिम होते जा रहा है, फिर कहने के ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई खान चाहिए कि बान चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी व्हाट्सएप फेसबुक पे शुरू हो चुकी है, चुनाव से पहले भी। बहरहाल इसके ऊपर जो आज चर्चा का विषय है, जो आम जनता की बात है और ख़ासकर मुसलमानों को लेकर जो बात है वो ये है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जब से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, जब से आज तक हर चुनाव में मुसलमानों ने अपनी हिंदुत्ववादी की जो वफादार थे वो हमेशा देते आए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कई बार ऐसा हुआ कि एक मुसलमान भी उम्मीदवार था मैदान में, चाहे विधानसभा हो कि लोकसभा हो। खासकर मैं अगर औरंगाबाद की मिसाल दूँ तो राजेंद्र बाबू दर्डा जी खड़े हुए थे, कमाल फारूकी साहब भी खड़े हुए थे, लेकिन दर्डा जी को वोट दिए। मुसलमानों ने हमेशा मतलब ये नहीं देखा, मुसलमान को रिजेक्ट किया, हिंदू को वोट दिए। ये औरंगाबाद का इतिहास है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ऐसे आपको सैकड़ों इतिहास मिल जाएंगे कि मुसलमानों ने हिंदू उम्मीदवार को वोट दिए, भले वो सेकुलर पार्टी के थे, भले वो कांग्रेस के होंगे, राष्ट्रवादी के होंगे, या कोई अपने समाजवादी के होंगे, जनता दल के होंगे, है तो हिंदू ही ना। तो आप पहली बार तो जो भाजपा के लोग, इनको ये समझना पड़ेगा कि जो सेकुलर अगर कोई हिंदू है तो वो छोटा हिंदू है या वो नकली हिंदू है और आप सच्चे हिंदू है। ये परिभाषा आपको पहले क्लियर करना पड़ेगी। ये कैसी आपकी मानसिकता है कि जो अगर अलग पार्टी का है, तो जैसा उदय बाला साहब ठाकरे, केवल इनका हिंदू नकली है और आप असली है। पहली बार तो ये धर्म की जो बात है, असली नकली की, ये धर्म की बात तो चुनाव के अंदर लाना ही नहीं चाहिए कि वो असली है कि नकली है। जब हम 17 अगड़ पगड़ जाति को मानते हैं, आदरणीय शिवाजी महाराज ने सबको लेके चला है, भारत का संविधान भी सबको लेके चलता है, तो भाई वो कौन सी जाति का है, बिछड़ी जाति का है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का रहेगा ना। जब 18 पगड़ जाती है तो उसमें कोई छोटा बड़ा रहेगा अपनी मानसिकता के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से। वैसे तो ऊपर वाले ने सबको एक समान पैदा किया है। एक आसमान एक है, ज़मीन एक है, हवा एक है, समंदर एक है, इंसान एक है, 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 हाथ, वही दिमाग है, वही सोच है, वही विचार है, सब कुछ एक ही एक है। अभी उसको बांट दिया गया है या बढ़ गया है या ऐसा क्यों हुआ है, ये बहुत चर्चा का विषय है। इसके ऊपर पूरा 12 घंटे लग सकते हैं विस्तार से चर्चा करने में। बहरहाल पहली बार तो भाजपा को और सेना को जो है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सही हिंदुत्ववादी है, तो ये विचारधारा कि ये असली हिंदू है, नकली हिंदू है, और उसमें मुसलमानों को घसीटा जा रहा है कि भाई हम मुसलमानों के लिए दरवाजे खुले हैं। तो मुसलमानों ने तो 75 साल से सबूत दिया है कि हम हिंदुत्ववादी सोच के साथ भी है, हिंदू नेताओं के साथ भी है और हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी है। इसका खुला सबूत है कि सेकुलर पार्टियों के साथ बड़ी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर जो है मुसलमानों ने हिंदू उम्मीदवारों को वोट दिया। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या आज हिंदू नहीं है? एक अजीब सूरत हाल निकल के आ रही है। बल्कि ये एक तरह का अपमान है कि वो अलग सोच का हिंदू हो या अलग सोच का हिंदू है, ये अपमान है। ये चुनाव के अंदर ही भाषा होना ही नहीं चाहिए कि वो कौन से समाज का है, वो कौन से धर्म का है। अब रही बात के मुसलमानों से इशारों में कहा जा रहा है कि अब मतलब हिंदुत्व को, हम हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये हिंदुत्व मुसलमानों को आना चाहिए। तो सवाल ये है कि किस तरह का हिंदुत्व कि जहाँ पर मुसलमानों को इंसाफ ना मिले, किस तरह का हिंदुत्व कि जहाँ पर आम समाज में अत्याचार हो, मॉब लिंचिंग हो, जैसा घटनाएं सुनने में आती हैं। मुसलमान तो चाहते हैं, मुसलमान तो हिंदू धर्म का, उनके साधु संतों का आदर करता है, सम्मान करता है, बहुत कुछ वो करता है। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए कि 2-4, मैं इससे पहले कहा हूँ कि मस्जिद का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद का, तो राम मंदिर के हक में मुसलमान खामोश हो जाते हैं। कहीं सम्मान नहीं है? कई हमारे कुर्बानी के त्यौहार आते हैं मुसलमानों के, कहा जाता है कि हमारे एकादशी है, आप थोड़ा पीछे ले लीजिए, थोड़ा न्यूट्रल हो जाइए, हमारा ऐसा मसला है। मुसलमान आपका सम्मान करता है। क्या हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का और आपका सम्मान नहीं है?
जब भी रामनवमी आती है तो कई पूरे देश के अंदर मुसलमान जो है तो हमारे हिंदू भाई श्रद्धालु आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में, खासकर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, किराड़पुरे में राम मंदिर है, जहाँ पर सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में जो है तो हमारे हिंदू श्रद्धालु भाई बहन आते हैं। तो वहाँ के जो मुकामी मुसलमान है, स्थानिक नेता है, MIM के हैं, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, ये एकजुट होकर मंडप लगा के शरबत पेश करते हैं, गुलाब के फूल पेश करते हैं, वेलकम करते हैं, फूल निछावर करते हैं। तो क्या ये हिंदू धर्म का सम्मान नहीं है? कि हिंदू जो नेता है बड़े बड़े, अपने आप को जो कट्टर कहते हैं, सेना कहते हैं, भाजपा कहते हैं, कि ये आपका सम्मान नहीं है? आप चाहते क्या है कि मुसलमान आपके पैर पड़े? इसी से नफरत फैल रही है कि एक बंदा, एक समाज जो आपकी रिस्पेक्ट करना चाहिए उससे बढ़कर कर रहा है। तो आप क्या और क्या चाहिए? क्या यह इस तरह की भाईचारगी पैदा करना चाहते हैं? कि इस तरह का हिंदुत्व का प्रचार करना चाहते हैं? एक तरफ मोहन भागवत साहब करते हैं कि भाई हम हिंदू देश में पैदा हुए हैं, भले हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम अलग अलग पूजा पद्धति को अलग रखते हुए भी जो है तो हम एक भारतीय बन सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, या ये हिंदू देश कहला सकता है। एक बड़ी अजीब गरीब घुमा फिरा के बात करते हैं। अरे भाई, जब मोहन भागवत साहब कहते हैं कि अलग अलग पूजा पद्धति, अब अलग अलग पूजा पद्धति का अर्थ क्या है? ज़रा मोहन भागवत साहब ये तो बताइए। अब अलग का मतलब कोई आपसे भी अलग रहेगा ना। अगर कोई सिख समाज का हमारे भाई रहेगा तो उसकी पूजा, जो उनकी जो धार्मिक जो करने का तरीका रहेगा वो अलग रहेगा, मुसलमान का अलग रहेगा, हमारे दलित भाई का थोड़ा अलग रहेगा, कुछ अदर समाज का अलग रहेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा। ये थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ये अपने अपने धर्म का सम्मान करते हुए, फॉलो करते हुए, आस्था करते हुए, सब करते हुए देश की जय जयकार करते हैं, संविधान की जय जयकार करते हैं, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता पे विश्वास करते हैं, मानवता की बात करते हैं, सबको साथ चलते हैं, सब त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं। यही तो हमारा भारत है, यही तो हमारा भारत है। आज जो पेपरों में छपा है कि जब अपने पेपरों में आया है, बहुत सी बात चुनाव से पहले चल रहा है कि भाई हिंदुत्व की बात हो रही है, तो कौन मुसलमान हिंदुत्व के खिलाफ है? मुसलमान हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भले एक, मैं तो कहूँगा व्यक्तिगत तौर से ये शर्म से डूब पड़ने वाली बात है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि ये है हिंदुत्व, कि जिसके अंदर किसी मुसलमान के बाल को धक्का नहीं लगेगा। अगर कोई गलत काम करेगा, कोई कानून तोड़ेगा, कोई कानून हाथ में लेगा, देश से गद्दारी करेगा, तो हम उसको कड़क सजाएं भी देंगे। लेकिन जो देश का सम्मान करेगा, जो संविधान का सम्मान करेगा, तो देश की एकता के साथ चलेगा, जो प्यारे, जो भाईचारे के साथ चलेगा, तो जो हिंदुत्व की सरकारें जो है तो उनको वो सम्मान देंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह से विचार चलने की जरूरत है। क्यों मुसलमान आपके साथ नहीं आएंगे? क्यों मुसलमान आपके जय जयकार नहीं करेंगे? जब उनको लगेगा हमारी मस्जिद सुरक्षित है, हमारे कब्रस्तान सुरक्षित है, हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई दादागिरी की बात नहीं हो रही है, कि गाली गलौज की बात नहीं हो रही है, कोई बुर्का खींची नहीं जा रहा है, कहीं 3 तलाक की बात नहीं हो रही है, कहीं गलत सलत नारे नहीं लग रहे हैं, तो मुसलमान क्यों आपके साथ नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे आपके साथ? जो सेकुलर ताकतों के साथ मुसलमान जाते थे वो भी तो हिंदू थे ना, वो भी हिंदू थे। ऐसा नहीं थे कि वो कभी हफ्ते में एक बार आके नमाज पढ़ते थे, ऐसा नहीं था। वो शान से अपना कट्टर हिंदुत्व थे, शान से टीका लगाते थे, शान से जो है तो पूजा अर्चना करते थे, मुस्लिम इलाकों में भी आते थे, फर्स्ट क्लास चलते थे, वो भी अपने धर्म का, समाज का, उनका जो भी था वो पालन करते हुए चलते थे, वो भी तो हिंदू थे ना। तो फिर ऐसी कैसी बात? फिर एक तरफ आप ये भी बोलते हैं कि शिवाजी महाराज का, हम शिवाजी महाराज का जो है तो स्वराज लाना चाहते हैं। तो जब शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ो आप, आज भी उनके किले में जाके देखो आप, एक मस्जिद बनाकर, एक मस्जिद का निर्माण किया है शिवाजी, आदरणीय शिवाजी महाराज ने। अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने किले के अंदर एक मस्जिद को बनाया है, इतना उन्होंने सम्मान दिया है। अपने अंगरक्षक में, अपने फौज में उन्होंने मुसलमानों को स्थान दिया है। आप उनकी बात करते हैं ना, क्या भाजपा वाले बता सकते हैं, सेना वाले बता सकते हैं कि हमारे पास कितने मुसलमान हैं? आप डायरेक्ट ये बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता। मुसलमानों ने परीक्षा बहुत दे दी है। अब परीक्षा भाजपा वालों की, परीक्षा जो है तो सेना वालों की। अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हम बहुमत में हैं, हम ताकतों में, हम ये है, हम जो है तो हम वो करेंगे। अगर संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कायदे की बात करते हैं, तो आपको भी जो है तो बड़ा दिल करना पड़ेगा मुसलमानों के लिए। और इस चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ, अगर सही में आप जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, और तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको हिंदुत्व कैसा है, आप किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें किस तरह का न्याय मिलेगा, तो उसका आपको एक सबूत देना पड़ेगा। और उसका सबूत ये चुनाव वो सबसे बेस्ट है कि बता दीजिए
भाजपा वाले ऐसा कर सकते हैं कि कोई मुस्लिम, कोई हिंदू महिला है, सिडको है, हड़को है, कोई एक जहाँ पर 90% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है और 10% मुसलमान है, और वहाँ से एक मुसलमान को टिकट, भाजपा से टिकट दिया जाता है और भाजपा चुना के लाती है। क्या ऐसा इतिहास रख सकते हैं आप औरंगाबाद के अंदर कि एक ऐसा मोहल्ला जहाँ पर 80% हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सिर्फ 15-20% मुसलमान रहते हैं, वहाँ से जो है तो शिवसेना मुसलमान को टिकट देती है और अपने बल के ऊपर, ताकत के ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों के वोटों की ताकत में उसको चुना के लाती है? क्या इस तरह का इतिहास रख सकते हैं? और चुना के लाइए, बताइए यह है हमारा हिंदुत्व, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो जिसके अंदर हम सबको सम्मान देंगे। क्यों मुसलमान आपकी जय जयकार नहीं करेगा? क्यों मुसलमान आपके साथ नहीं आएगा? शुरू से आपके साथ में छे, आपके साथ में छे, हमारे हिंदू भाइयों को साथ में छे, हिंदू नेताओं के साथ में छे, हिंदुत्व के साथ में छे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि मुसलमान जो है तो 75 साल में हिंदुत्व, जो सेकुलर सरकारों के साथ जो अलग अलग पार्टी के थे, कहने के वो भी हिंदू थे, तो मुसलमान को बड़ी संख्या में वोट देते थे। हालांकि उन्होंने भी उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी से काम लिया, ज़्यादती से काम लिया, बराबर इंसाफ नहीं दिया, धोखा दिया, छल कपट किया, बहुत कुछ किया। लेकिन कम से कम उन्होंने जो मामलिंची की जैसे वाक़यात हैं, कुछ दरगाह पे बुलडोजर चलने के वाक़यात हैं, कुछ कानून के ज़रिए से, या तुम्हारी बिल्डिंग क्यों, तुम्हारी जो तो मस्जिद का मीनार क्यों बड़ा हो गया, ये घटना स्टॉप नहीं घटी थी। ठीक है, नफ़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस कदर हालात नहीं बिगड़े थे। कहने के तो वो भी हिंदू थे। तो आज जो भाजपा के लोग हैं, जो सेना के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के ऊपर चलना चाहते हैं और हम सबके लिए हमारे लिए दरवाजे खुले, मुसलमानों को आह्वान किया है कि आप भी जुड़िए, तो सवाल ये किस तरह से जुड़िए? कुछ परिभाषा तो पेश कीजिए, कुछ सबूत, नमूना तो दीजिए ठोस। ये है, देखिए, ये है भाजपा की ताकत कि हमने इस समय मुसलमान को बिठाया है और हमने मुसलमानों पर इंसाफ से काम ले रहे हैं। अगर वो इंसाफ नहीं दे रहे तो आप आगे बढ़, आप सरकारों में है ना, आप सरकार में आप भी इंसाफ दे सकते हैं। खाली आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और फिर हिंदुत्व की बात करेंगे। ये मत कहिए कि आपसे मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, बल्कि आप हिंदू खुद, मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ कि आप हिंदू धर्म को खुद अपने आप में अपमान कर रहे हैं। शोभा नहीं देता आपको। अगर राम राज्य की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, आदरणीय शिवाजी महाराज की स्वराज्य की बात करते हैं, साम्राज्य की बात करते हैं, तो फिर आपको उनके विचारधाराओं पे, उनका इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके इतिहास पे आपको चलना पड़ेगा। तो आप गर्व कह सकते हैं कि हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम हिंदुत्व सम्राट हैं, हम हिंदू राष्ट्र के निर्माण करने जा रहे हैं, हम राम राष्ट्र के जो निर्माण करना चाह रहे हैं। आपको शोभा देगा, शोभा देगा। अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत है, वो गलत है, आपको लगता है कि आप सही है, तो आप सिद्ध करो ना कि हम सही है, हमारे विचार सही है, हमारा हिंदुत्व सही है, हमारी ताकत सही है, हमारी नीति सही है, हमारे विचार सही है। ये आप सिद्ध करो ना। कि आपको नहीं लगता कि इससे, अरे कम से कम जो हिंदुत्व की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं, कम से कम उनकी तो लाज रखो, उनका तो सम्मान करो कम से कम। बड़े दुख होता है साहब, बड़ा दुख होता है। अगर धर्म की बात अगर चुनाव में हो रही है, तो फिर कितना बड़ा इंसाफ मिलना चाहिए, कितनी प्रेम की भाषा होना चाहिए, कितना अच्छा वातावरण होना चाहिए। क्योंकि धर्म जो है, धर्म की विचारधारा जो है, धर्म का जो उपदेश है, वो प्यार सिखाता है ना, क्या किसी से नफरत करना सिखाता है। धर्म की विचारधारा तो वो होती है कि दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है, दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है। तो ये किस तरह की विचारधारा की आप बात करते हैं? जब भाषण देते हैं तो वातावरण गर्म हो जाता है, लैंड ऑर्डर तक बिगड़ने की बात आ जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है। किस तरह की विचारधारा है ये? बहरहाल ये वीडियो बनाने का जो मकसद था, जो पैगाम था, किसी की आलोचना करना मकसद नहीं था, बल्कि ये था कि एक देश में रहने वाला मुसलमान, चूँकि मैं खुद जो बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ, तो हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, न हिंदुत्व के खिलाफ है, न हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। अगर ये कल हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है तो मुसलमान भी उसके साथ बिल्कुल गौरव से चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप इंसाफ किस तरह से देंगे, वो इंसाफ का पैमाना क्या होगा, मुसलमानों को आप कहाँ बिठाएंगे, मुसलमानों को आप कहाँ रखेंगे, उनको आप कैसा अपने मतलब मंत्रालय में, पार्लियामेंट में कहाँ जगह देंगे, किस प्रकार से देंगे, किस स्वरूप में देंगे, किस सम्मान से देंगे, किस ताकत से देंगे, ये तो जाहिर करो, ये तो बताओ, करके बताओ कि हम श्री राम प्रभु को मानने वाले हैं, हम बराबर सम्मान देने वाले हैं, आदरणीय शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, पूरा सम्मान देने वाले हैं। ये देखो हमने सम्मान दिया है कि जहाँ पे 100% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी थी, वहाँ से हमने एक नगर सेवक मुसलमान को टिकट दिया है और बताया है कि यह हिंदू राष्ट्र है। वो मुसलमान चुन के आया बात ज़रूर है, लेकिन वो हिंदू विचारधारा को सम्मान करने वाला है, करके हमने उसको चुना के लाया है। क्या आप बता नहीं सकते ऐसा? कैसे मिसाल पेश नहीं कर सकती कि तुम अपने मज़हब के साथ बड़े सम्मान से जियो?
कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए नहीं चल सकते राजनीति में, कि हिंदू मुसलमान करना बहुत ज़रूरी हो गया है, एक दूसरे पर केशा उछालना बहुत ज़रूरी हो गया है, कि राजनीति है, ये हमारे संस्कार है। और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े महान, बहुत बड़ा देश है, हम कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जो है तो हम एक दूसरे को दुश्मन, राष्ट्र के दुश्मन बने हुए हैं। कैसी परिभाषा है? ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि भाई तुम चुनाव लड़ो, तुम चुनाव लड़ो, तुम चुनाव लड़ो। जब हम मिल के बैठेंगे, जब बहुत संख्या होंगी, तो हम दूसरे को जो सम्मान से जो है तो एक दूसरे का समर्थन करेंगे, हम महापौर बनेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? आज अगर हम आज की मौजूदा हालात में बात करें तो एमआईएम के ऊपर आरोप लगते हैं कि कट्टरधारा विचार की पार्टी है, ये उन पे आरोप लगाता है, ये आरोप लगाता है। ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एमआईएम भी संविधान के दायरे में रह के लड़ रही है, इसका कोई अपना संविधान नहीं है, कि उसकी विचारधारा नहीं है। ये क्या एमआईएम के चुन के जो आने वाले नगर सेवक है कि ये बोलने वाले क्या कि नहीं हमारे पार्टी के लॉ के हिसाब से हम जो है तो हमारा जो है तो कारपोरेशन चलेंगे? नहीं, भारत सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का जो गाइडेंस होती है, एक कानून होता है, कानून व्यवस्था होती है, उसी के अंतर्गत जो है तो ये नगर सेवक काम करते हैं। तो फिर आलोचना किस बात की, तकलीफ किस बात की? ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि ठीक है आप लड़ो, अगर आप मुस्लिम नाम के पार्टी से बना के लड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लड़ो जीतो, लेकिन प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। आप अगर चुन के अगर आप जाते हैं, अगर आपका महापौर बनता है तो हम मिल बैठ के जो है तो खुशियों के साथ आपके महापौर बनाने को हम समर्थन करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो आप समर्थन कीजिए, चलो मिल बैठ के बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और हमारे जो है तो शहर का विकास करते हैं। कि इस तरह से हम नफरत ख़त्म नहीं कर सकते कि ज़रूरी है कि वो अलग पार्टी है, वो कट्टर पार्टी है, काय की पार्टी है? अरे जब वो संविधान के अंतर्गत चल रहे हैं, संविधान के अंतर्गत अगर एमआईएम के खासदार भी बन रहे हैं, आमदार भी बन रहे हैं, नगर सेवक भी बन रहे हैं, फिर कौन सी विचारधारा भाई? वो जब अंदर चुन के जाते हैं तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता ना, चाहे भाजपा हो, सेना हो, सब संविधान के हिसाब से काम करते हैं। तो फिर मतभेद किस बात का है? दुश्मनी किस बात की है? कड़वाहट किस बात की है? दूरियां किस बात की है? हमें ख़त्म करना पड़ेगा। सच में अगर हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, सच में अगर हम आदरणीय शिवाजी महाराज के स्वराज की बात करते हैं, सच में अगर हम राम राज की बात करते हैं, सच में हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो सबसे पहले भाजपा को, सेना को जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आपको पहले सबूत देना पड़ेगा आपको कि हम इस तरह का राम राज लाना चाहते हैं, इस तरह का हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, इस तरह का हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं कि हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जो समाज का दुश्मन रहेगा, चाहे वो देश का दुश्मन रहेगा, चाहे कोई भी धर्म का समाज का रहा हो, उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उसमें बख्शेंगे नहीं। लेकिन जो समाज के साथ चलेगा, जो देश के साथ चलेगा, जो कानून के साथ चलेगा, जो भाईचारे के साथ चलेगा, तो हम उसको वो सम्मान देंगे जो उसका लायक रहेगा। अगर प्रधानमंत्री के लायक रहेगा तो प्रधानमंत्री तक बनेंगे। कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया? कि कई राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं हुए? क्या उन्होंने संविधान को तोड़ के काम किया? कि तिरंगे का अपमान किया? कि संविधान का अपमान किया? कि यहाँ की एकता को तोड़ा? कानून के साथ चले। ये अब्दुल रहमान अब्दुल, आज भी उनका लोग नाम लेते हैं। कितना समाज, सब जाति समाज को लेके काम किया। तो बहरहाल ये जो गंदी राजनीति है चुनाव के अंदर चल रही है, कीचड़ उछाला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात हो जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ विकास की बात कीजिए, सिर्फ डेवलपमेंट की बात कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी रहो। कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं। कोई पार्टी दूसरे को ये ना कहे कि हमारी दुश्मन है, विचारधारा लगे। किस तरह की विचारधारा भाई? किस तरह की विचारधारा है? सब तो कानून के मानने वाले हैं, कानून के हिसाब से जो है तो लिखा पढ़ी होकर जो है तो सब बनते हैं, और अंदर जाने के बाद कानून के हिसाब से काम होते हैं। तो किस तरह का फिर नफरत, किस तरह की बात होती है? बंद कीजिए। अगर समाज को मजबूत बनाना है, महाराष्ट्र को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो ये छल कपट, ये दिखावे की राजनीति हमें बंद करना पड़ेगा। एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। अगर मुसलमान है तो हमारे हिंदू भाइयों का, हिंदू नेताओं का, हिंदू देवी देवताओं का, उनके धर्मों का, उनके समाज का, उनके कल्चर का हमें भरपूर सम्मान करना चाहिए। करता और मुसलमान करता है, और मुसलमान ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। इससे बड़ा उदाहरण पूरी, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कि एक धर्म स्थल जिसको हम मस्जिद, बाबरी मस्जिद कहते हैं, मसला कहते हैं मुसलमान, एक कानून का फैसले के तहत अंतर्गत उन्होंने जो है तो वहाँ राम मंदिर निर्माण में 25 करोड़ मुसलमान ने भूमिका दी। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? इससे बड़ा आपको सम्मान क्या चाहिए? आज भी कांवड़ यात्रा कर बिहार में, मध्य प्रदेश में निकलती है तो वहाँ के मुसलमान जो है तो वहाँ के श्रद्धालुओं को जो है तो मिठाई पेश करते हैं, पोहे पेश करते हैं, नाश्ता पेश करते हैं। जो दूर दूर से लोग आते हैं उनको पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। ये आज भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मौजूद है। और आपको क्या सम्मान चाहिए? मुसलमान तो आपको सम्मान करते आया है, पूरे देश के अंदर आपका सम्मान करता है, आपकी जय जयकार करता है, आपको आमदार बनाता है, आपको खासदार बनाता है, लाइन ऑर्डर का ख्याल करता है। और क्या चाहिए? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? क्या और देश में ईसाई देश नहीं है?
यहूदी देश नहीं है, क्रिश्चियन देश नहीं है कि वहाँ की सरकार ऐसी जातीयवाद करती है, वहाँ ऐसे दंगे होते हैं कि वहाँ मुसलमान वहाँ माइनॉरिटी में रह के काम नहीं कर रहे हैं। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वहाँ तो महापुर भी बन रहे हैं, मगर ऐसी नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो अगर काबिल मुसलमान होता है तो उसको ऊपर उठा लेते हैं और देश के निर्माण में उसकी मदद लेते हैं। जैसा अब्दुल कलाम ने बताया है, मुसलमान जरूर थे लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया है, जो तो राष्ट्रपति बने हैं, मिसाइल बना के दिया, हमारे देश को शक्तिशाली बना के दिया है। इस तरह से अगर हम निचले स्तर पर भी काम करते हैं, अगर हम जो योग्यता के काबिल हैं, चाहे कंपनियां में हो, इसमें हो, कारोबार में हो, तो इससे हमारी जो इकनॉमी मजबूत नहीं होगी, कि हमारा कारोबार मजबूत नहीं होगा, कि हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। बंद कीजिए आप, ये बंद कीजिए। ये पार्टियां जो आपस में लड़ रही है ना, अरे कई की विचारधारा है भाई, आप भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। जो महाराष्ट्र सरकार का जो लॉ बना हुआ है महानगर पालिका का, कि आपको कैसा फॉर्म भरना है, कैसा करना है, चुन के आने के बाद आपको क्या क्या काम करना है, उसी के अंतर्गत आपको जो है तो अपना विकास करना है। जब वही काम कर रहे हैं तो क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे यार, क्यों बना रहे? अरे प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो, बोलो कि भाई अगर हमारा महापौर बना तो हम इनकी मदद लेंगे। तो इन्होंने बोलना चाहिए कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, और ये भी नहीं बोलना, अब ये बंद हो जाना चाहिए। अब बीजेपी पे लोग आरोप लगाते कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये टीम है, ये टीम है, इससे भी जो है तो नफरतें बहुत बढ़ रही हैं। जब ये बीजेपी की बी टीम है तो फिर सवाल ये बीजेपी क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, उस पर आरोप लगते हैं, तो ये ऐसी नफरतें नहीं बढ़ेंगी कि मोहब्बतें बढ़ेंगी? क्यों कह रहे हैं बी टीम, सी टीम है, ई टीम है? मत बोलो। अगर मुस्लिम भाव मिले, सीधी सी बात है, अगर मुसलमानों का एक मुसलमानों की आबादी है, चाहे वहाँ पर राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस का हो, सेना का हो, भाजपा का हो, अगर कोई मुसलमान तो चुन के आएगा ना, तो ये क्यों नहीं कहा जाता है कि ठीक है भाई इमाम का चुन के आए, कोई बात नहीं, आप हमारे इसमें योगदान करो, खुला समर्थन करो, हम बैठते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं, नफरतें ख़त्म करते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते हैं। अगर उनकी ताकत होती है, उनके हिसाब से उनको सम्मान दिया जाएगा, डेवलपमेंट का फंड दिया जाएगा, चलो हम प्यार की बात करते हैं। ऐसे क्यों राजनीति कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसकी टीम है, उसका हाथ है उससे मिला हुआ है, उसका पैर उससे मिला हुआ है, ये क्यों? ये घटिया राजनीति क्यों? अरे हम विश्व गुरु बन रहे हैं भाई, हम चांद पे जाके आ गए हैं। अगर हम एक दूसरे से मिले हुए हैं तो गौरव सम्मान की बात होना चाहिए, राजनेता को एक दूसरे से मिलना चाहिए। ये आरोप क्यों? ये बंद होना चाहिए। अब हमें ये गंदी राजनीति जो पुराने ख्यालात के हैं, ये छोटा कुआं जो था, मेंढक, कुएं का मेंढक, ये ऐसी राजनीति से, ऐसी सोच से हमको ऊपर उठने की जरूरत है। अगर हम सच में एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे महाराष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का निर्माण करना चाहते हैं, पूरे देश को विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। और ये आपको ये इतना बड़ा साहस, ये आप समय आ गया है 75-75 साल में, चाहे सेना हो, भाजपा हो, अगर आप सच में चाहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान हमारे साथ चले, हमारे भी जय जयकार करे जैसा सेकुलर पार्टी करते थे, तो आपको पहले सबूत देना पड़ेगा, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, आपको बड़े कुछ फैसले ऐसे लेना पड़ेंगे कि मुसलमानों को लगे कि नहीं, कि हिंदू राष्ट्र की बात ज़रूर करते हैं, राम राष्ट्र की बात ज़रूर करते हैं, हिंदुत्व की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके साथ हम इंसाफ की भी बात करते हैं, और इंसाफ हमें दिया जा रहा है, ये इसका सबूत है। क्यों मुसलमान आपकी जय जयकार नहीं करेगा? कहाँ से हिंदू मुसलमान के लफड़े बढ़ेंगे? क्यों नफरतें बढ़ेंगी? क्यों मोहब्बत ही नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी मोहब्बत। इतना होने पर भी मुसलमान जो है तो अपने वफादारी का, अपने मोहब्बत का, क्या हम हिंदू भाई से मोहब्बत करते हैं, हम धर्म का उनका जो है तो आदर सम्मान करते हैं, ये सबूत देते आया है और दे रहा है, तो फिर नफरत की राजनीति क्यों? हम क्या चाहते हैं? कि देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, कि समाज को कमज़ोर करना चाहते हैं? कितनी मुसीबतों से हमारा देश आज़ाद हुआ, क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? सब कुछ तो आपके हाथ में है ना, सब कुछ आपके हाथ में है, आपके बगैर तक पत्ता भी नहीं हट सकता है दुनियावी एतबार से। इतनी शक्तिशाली के बाद फिर किस बात का डर, किस बात का खौफ? अगर कुछ बातें हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, तो क्या हम मुसलमानों के लीडरों को बुलाकर, मुस्लिम समाज को करीब कर के कुछ बातचीत कर बीच का रास्ता निकाल कर गलत फहमियाँ दूर नहीं कर सकते? एक समाधान नहीं निकाल सकते? क्या उसके लिए नफरतें बढ़ना ज़रूरी है? एक दूसरे के लिए गाला गलौज होना ज़रूरी है? एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगना ज़रूरी है? एक तरफ से कभी मंदिर की बात होना ज़रूरी है? अरे मंदिर मस्जिद ये क्या है? ये गॉड, अल्लाह, ईश्वर के बहुत बड़े हाई लेवल की बात है, जिसके अंदर प्यार ही प्यार छिपा हुआ है। तो उसको, वो प्यार की बात को, उस पवित्र धर्म के विचारों को लाकर, उस पवित्र धर्म के बीच में लाकर उसमें कहने कि नफरत की बात बीच में छोड़ देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे एक धर्म का अपमान होता है, कि एक पवित्र धर्म के विचारधारों का अपमान होता है? आपको नहीं लगता? चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, क्या आपको नहीं लगता कि जब इस्लाम की बात करते हैं तो नफरत की बात, अगला जुमला नफरत क्यों हो जाता है? चाहे कोई भी धर्म करो, नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं मैं उनको ये कह रहा हूँ, बहरहाल आइए
आप भाजपा के लिए, भाजपा सेना के लिए सुनहरी मौका है कि अगर आप सच में चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, राम राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जहाँ इंसाफ देना चाहिए, और जहाँ आपके इंसाफ देने से अगर आपको लगता है कि कोई खास बात होने वाली नहीं है और हमारी जय जयकार होने वाली है, तो आपको आगे बढ़कर करना चाहिए और मुसलमानों को दिल जीतना चाहिए। खासकर भाजपा सेना को कह रहा हूँ, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। अभी रेलवे स्टेशन का मसला है, देखिए अभी जो एसडीपी वाले कहते हैं उर्दू में नाम लिखना चाहिए, ये तो भाजपा ने पहले लिखा लेना, सेना भाजपा ने तो पहले लिख के बगैर बोले लिख के लगा देना था, क्योंकि आप नाम किसका लिख रहे, आदरणीय संभाजी महाराज का नाम लिख रहे ना, छत्रपति संभाजी नगर। अरे आपने कर लिया, हाथ से लिखना था, उसका उद्घाटन जो तो भागवत खड़ार साहब ने करना था, और बता देना चाहिए था कि हमारे पास जो एक भाषा जो उर्दू है, जो सरकारी नोट के ऊपर भी इसका स्थान है, उस जैसा रोड पर, जैसा एक सरकारी करेंसी पे उसका जो स्थान है तो वैसा आबादी के हिसाब से उसका स्थान भी शहर में ये है। उद्घाटन कर रहे हैं, कितना अच्छा पैगाम जाता, मुसलमानों को संदेश चले जाता कि नहीं यार बीजेपी सेना वाले मुसलमानों से प्यार करते। देखो उर्दू की वोट का उन्होंने खुद उद्घाटन करे, आज के उद्घाटन करने थे कि 1 लाख मुसलमानों को रोजगार मिल जा रहा था, 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जा रहा था। कैसी नीति है आप? अरे कम से कम जो छठा का पाँव नीची, जहाँ मुसलमानों को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, कम से कम हाथों दिखाएगा, रास्ते कुछ तो कर दिया करो। अब तुम इतना ही अपने आप को होशियार समझेंगे, इतना करेंगे कि नहीं, और फिर बाद में हिंदुत्व की बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब राजनीति कर रहे हैं, जब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब धर्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि उसकी पूरी लाज रहे, उसका पूरा सम्मान रहे, नहीं तो हटा दीजिए। चाहे मुसलमान हो तो उसने भी इस्लाम की, कुरान की इसकी बात नहीं करना, और हिंदू है तो उसने उसकी बात नहीं करना। करो फिर दुनिया के हिसाब से गंदी बातें करो, गंदी राजनीति करो, लेकिन जब धर्म के बीच में ला रहे हैं तो फिर इंसाफ देने की बात करो, और वो बता दो यह है हिंदू राष्ट्र, यह हम हिंदू विचारधारा के मानने वाले, ये हम इंसाफ दे रहे हैं। चाहे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, ये भाई है, मुसलमान भाई है, सबको इंसाफ दे रहे हैं। जब इस तरह करेंगे, हमें आगे बढ़ाना है, समाज को बढ़ाना है, प्रदेश को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है, तो हमें बहुत बड़े फैसले लेना पड़ेंगे, बड़ा दिल करना पड़ेगा, तो यकीनी तौर से हमारा देश का भी नाम रोशन होगा, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी एकता सही मानों में मजबूत होंगी। तो उम्मीद है कि जो बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ छोटे मोटे नेता कुछ उल्टे पुट्टे बयान दे रहे थे, तो सोचा चलो उसके ऊपर कुछ जगा दूँ, कुछ जगाने का प्रयास करूँ, ताकि उनकी अंतरात्मा जाग जाए और सोचे सच में अगर पूरे देश में हम ही तो हम हैं, 100 करोड़ हम हैं, फौज के मालिक हम हैं, एक संविधान की कानून के चौकड़ सब हमें, प्रधानमंत्री हमें, मुख्यमंत्री हमें, राज्यपाल हमें, ग्राम पंचायत, नगर सेवक सभी हम ही हमें, तो फिर गम किस बात का है भाई? फिर जो समाज जो खासकर मुसलमान है वो तो आपकी जय जयकार कर रहा है। भारत देश आज तो जब से जय जयकार कर रहा है कि सेकुलर पार्टी के नेताओं जो थे, आदरणीय जो भी थे पुराने, वो भी तो हिंदू थे ना, क्या आप हिंदू नहीं मानते? गलत बात है। अगर कुछ विचारधारा में गलती हो रही है, कुछ कमी हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम कुछ आलोचना ना करें, कीचड़ ना उछालें, बल्कि मिल के बैठ के बात करके एक रास्ता निकालें। क्योंकि हम हर कोई अपने अपने धर्म को जो मानने वाला है, हर धर्म का प्रचार, हर धर्म की विचारधारा कहने के मानवता पर आधारित है। हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर सच में अगर हिंदू राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, राम राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, तो सबसे पहले न्याय की जो, इंसाफ की जो बात है, वो आपको पहले बताना पड़ेगा कि इस तरह का रहेगा हिंदू राष्ट्र, इस तरह का रहेगा राम राज, इस तरह का रहेगा आदरणीय शिवाजी महाराज का साम्राज्य, उनका राज इस तरह से रहेगा। इस तरह की हम कल्पना कर रहे हैं, इस तरह का हम महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं, इस तरह को हम पूरे देश को बनाना चाहते हैं। क्यों मुसलमान आपके साथ नहीं आएंगे? जब आदरणीय शिवाजी महाराज, एक तरफ औरंगजेब रहमतुल्लाह वो भी हयात, एक तरफ औरंगजेब अपने शिवाजी महाराज भी हयात, आमने सामना, मुसलमान जो है तो शिवाजी महाराज के साथ। कल्पना कीजिए क्यों उस मुसलमानों ने शिवाजी महाराज का साथ दिए थे, कुछ तो बात होगी। तो वो स्पिरिट को समझने की कोशिश कीजिए, उस विचारधारा को समझने की कोशिश कीजिए, और वो विचारधारा को आज हमें लेके चलने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि तमाम आज चुनाव के अंदर तमाम पार्टियां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगी, आलोचना नहीं करेंगी, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहेंगे, प्यार की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, और ये ऐसा बताएंगे कि हम मिलजुल के महापौर बनेंगे, हम मिलजुल के महापालिका चलाएंगे। हम जो है तो जहाँ पर विकास रुका हुआ, हम विकास की बात करेंगे, चाहे हिंदू का मोहल्ला हो, मुसलमान का मोहल्ला हो, हमारे दलित भाई हो, आदिवासी कोई भी हो, हम मिलकर हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम इसको, जैसा उसको छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया गया है, हम उसको गौरवशाली शहर भी बनाएंगे। इस तरह की विचारधारा पे चलिए, बंद कीजिए नफरत की बातें, बंद कीजिए एक दूसरे की तरफ बुरा भला बोलना। यही मेरा आज संदेश था, यही मेरा मैसेज था। उम्मीद है कि आप जागेंगे और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे भारतीय नागरिक के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।